इस क्वेश्चन को जरा रीड करो कि क्वेश्चन है क्या है, थोड़ा समझो। और इसके अंदर उसने क्या बोला है, सिंपली जैसे हम जो स्टेप करते हैं, ठीक है, उस स्टेप के अकॉर्डिंग इसका आरएफ कैलकुलेट करो और लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करके फिर मेरे को बताओ कि कितना आया है। क्लियर है? ठीक है, आप इतना करो अभी। ठीक है, जरा सोचो इसको, फिर मैं जस्ट आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट बाद में स्टार्ट करता हूँ। सर क्या निकालना है सर? सर क्या निकालना है इसमें? हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। आरएफ निकाला कितना आया इसका? कैलकुलेट किया बेटा, आरएफ कितना आया इसका? सर 1/3। 1/3। सर 1/40 लाख। 1/40। रिपीट करना बेटा, कितना बोला? 1/40,000। 40,000। कोई और? 1/40 लाख। 40 लाख। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही, क्योंकि जो मैं कैलकुलेशन करके मैं दिखाता हूँ आप लोग देखते हो, मैं इसीलिए बोलता हूँ अपनी नोटबुक साथ लेके बैठो। मेरे करने से पहले खुद कैलकुलेट करके देखा करो कि क्या हुआ है कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो उसने क्या कहा है, एक तो डिस्टेंस दिया है जो एक्चुअल डिस्टेंस है। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है कि जो दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस उसने कहा है 200 किलोमीटर। और वो कह रहा है कि एक रेलवे का मैप है जिसके अंदर एक लाइन है 5 सेंटीमीटर लंबी, जो उस दो स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ आगरा, तो उसके बीच में जो है पेपर के ऊपर वो 5 सेंटीमीटर है। तो इट मींस आरएफ क्या कहते हैं कि डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। तो मतलब क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 200 किलोमीटर। तो किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तभी मेरे पास रेशियो में निकलेगा कुछ, अदरवाइज तो उसकी यूनिट रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ यूनिट को कैंसिल करने के लिए सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 लाख। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या हो गया 200 लाख। यहाँ पर क्या हो गया, इसको जब आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1:40 लाख। ठीक है, तो आरएफ, अब आरएफ के बाद नेक्स्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल। अब लेंथ स्केल के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है कि मेरे को स्केल कितनी लंबी बनानी है। ठीक है, उसके लिए या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितनी लंबी स्केल बनानी है, या फिर वो चीज मेरे को एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था सिंपल स्केल वाला परसों, उसके अंदर हमने खुद चूज किया था कि लेंथ ऑफ स्केल किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे थे हम, अकॉर्डिंग टू 30 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में उसने दिया है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना, 600 किलोमीटर। मतलब जो स्केल बनानी है वो
तो 600 किलोमीटर के लिए बनानी है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RF मल्टीप्लाई बाय 600 किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर से फिर दोबारा उसको सेंटीमीटर। क्लियर है, दो चीजें हो गई। यस सर। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, तो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको सर। 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते थे, सेंटीमीटर को सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे। ठीक है, यस सर। देन उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स सर। 3 पार्ट। ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 200 किलोमीटर्स। 200 किलोमीटर। उसकी मार्किंग हम कैसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड पार्ट के स्टार्ट को 0 बोलते हैं। तो इससे अब अगर आप उसके 3 पार्ट करोगे तो फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया आपने, फिर 0 आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 400 किलोमीटर। 400 क्यों आएगा, 0 के बाद का जो पॉइंट है। अगर आप 600 किलोमीटर के 3 पार्ट कर इसे 6 पार्ट्स में नहीं करेंगे। मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूँ बेटा। अब जो बच्चा जो बोल रहा है मेरे को उसके डाउट क्लियर करने हैं। आप अपनी जगह ठीक हो, अभी जो डाउट चल रहा है मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जो 200 बोल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने 600 के 3 पार्ट कर दिए तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो फर्स्ट वाला 200, सेकंड वाला 200, थर्ड वाला 200। फर्स्ट वाले को आपने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जहां पर फर्स्ट वाला खत्म हुआ उस पॉइंट को आप बोल रहे हो 0। उससे नेक्स्ट जो होगा वो वैल्यू क्या होगी, 1 क्यों होगी, that will be 200 according to you, क्योंकि आपने 3 पार्ट डिवाइड किया है 200 200 200। फर्स्ट वाला 200 आपने छोड़ दिया है, तो दूसरे वाले पार्ट को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर मतलब 400 है उसको आप 200 लिखोगे ना, फर्स्ट वाला 200 छोड़ दिया अगर। और जो थर्ड वाला है एंड पॉइंट उसको क्या लिखोगे 400, तभी 600 टोटल होगा। ऐसे ही करेंगे। अब जो फर्स्ट वाला 200 है उसके कितने पार्टीशन करूंगा मैं, सब डिवीजन करनी है मेरे को। अब उसके कितने पार्ट्स करूं, बताइए बेटा। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके कितने डिवीजन करूं, जो फर्स्ट 200 मैंने छोड़ा था उसके कितने इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा सर 20 करने पड़ेंगे। उसके 20 करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं उसके 20 कर दूंगा तो क्या हुआ, ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं उसको डायगोनल स्केल के लिए एक्सटेंड करूंगा ऊपर को, तो उसको वर्टिकली कितने पार्ट्स में एक्सटेंड डिवाइड करूंगा वर्टिकल लाइन, 10 सर। 10 के मतलब क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। ऐसा ही होगा ना, यस सर। यस समझ आया। यस सर। तो अब तो आपने उसके पार्ट डिवाइड किए, अब आपने जो बोला है वो सही बोला कि आपने उसके अगर 3 पार्ट डिवाइड किए हैं तो 1 सिंगल पार्ट विल बी इक्वल टू 200। तो जो फर्स्ट वाला 200 है उसके आपको 10 पार्ट नहीं 20 पार्ट करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 200 किलोमीटर। 200 से मेरे 10 के ऊपर लेके आना है तो 200 के 20 करने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर वो 10 होगा सिंगल पार्ट तभी मैं उसके आगे 10 पार्ट कर पाऊंगा। अगर आप 200 के 10 पार्ट्स करते तो क्या हो जाता, इस पार्ट विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो फिर जो वर्टिकल वाली डिवीजन है वो कितनी होती है, 20 सर। नहीं हाँ yes. उस केस में हम वर्टिकल वाले को 10 में नहीं करते 20 में करते, क्योंकि मेरे को पहुंचना कहां पर है। क्वेश्चन की थर्ड लाइन पढ़ो जरा, क्या लिखा है उसमें, कि ड्रॉ ए डायगोनल स्केल टू शो सिंगल किलोमीटर, मतलब
उसके अंदर रीड कर सकते हो। एक सिंगल वैल्यू मतलब उसका लीस्ट काउंट 1 किलोमीटर होना है, ठीक है। अब उस एक तक आप कैसे पहुंचते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है कि आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड आपने किया, तो उसको 200 200 200 का बनाया। फर्स्ट 200 को आपने 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 10 का हो गया। फिर वर्टिकली इसको 10 में कर दिया, तो वो सिंगल का हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपने उसको 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया। आप उसको 6 में भी कर सकते थे। आप 200 का क्यों बना रहे हो, आप उसको 100 का भी बना सकते थे, ठीक है। इशू कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो गर्ल पूछ रही थी बीच में 6 पार्ट हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सिंपल स्केल बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरे को पार्टीशन कम से कम करने। अब जो मेन वाले पार्टीशन है वो करने आसान है, लेकिन जो स्मॉल वाले पार्टीशन है उनको बनाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो हम कुछ ऐसे स्केल को चूज करते हैं कि जो मेरे आगे वाले पार्ट है वो कम से कम बनाने पड़े। कम से कम मतलब कोई 10 के नियर नहीं, ठीक है। करने को मैं इसके 2 पार्ट भी कर सकता था, एक 300 का और एक दूसरा भी 300 का। फिर उस फर्स्ट वाले 300 के मेरे को कितने 30 पार्ट करने पड़े। तो मतलब वहां पे पार्टीशन है, हाँ मेरी 10 पार्टीशन से काम चलता था, वहां आपकी वजह से 200 के मेरे को 20 करने पड़े, 10 एक्स्ट्रा पार्ट करने पड़े। अगर मैं 300 की मान लेता उसको तो 30 करने पड़ने। तो मेरे क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ती है, तो मेरे को उनको कम करना है और सिंगल पे पहुंचना। तो सिंगल पे पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के 6 डिवीजन करता हूँ, ठीक है। 6 में क्या होगा, फर्स्ट वाला पार्ट है उसको ब्लैंक छोड़ेंगे पहले, फिर 0 लिखेंगे और देन 100 200 300 400 500, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं लिखोगे आप, ठीक है ना। वो ईच पार्ट को जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है आप वो चीज शो करोगे। ईच पार्ट को 100 कर रहा है तो मतलब 0 के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो 100 आएगी, ठीक है। अगर ईच पार्ट 10 को जो आपका ईच पार्ट है वो 10 किलोमीटर को अगर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो 0 के बाद क्या लिखते हैं हम 10 20 30 40 50। समझ आया, क्लियर है। यस सर। अब उसके बाद जो फर्स्ट वाला पार्ट है, अब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेफ्ट की तरफ को सब डिवीजन बनानी है जिसकी, वो भी तो 100 है क्योंकि सारे पार्ट 100 100 के हैं जो मैंने बनाए। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर 100 का है तो 100 से आपको कितने डिवीजन करोगे, उसके 10। तो ईच डिवीजन स्मॉल डिवीजन विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर। और डायगोनल में क्या है, मेरे को 3 जो आपके न्यूमेरिक्स जिसको आप बोल सकते हो कि 3 डिजिट वैल्यू मेजर करनी है। तो यहाँ तक तो सिंपल स्केल बना, मैं 2 डिजिट ही मेजर कर पाऊंगा, एक तो 100 के मल्टीपल में और एक 10 के मल्टीपल में। तो अगर मेरे को सिंगल के मल्टीपल में भी मेजर करना है तो मेरे को इसको डायगोनल स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको यहाँ से वर्टिकली एक्सटेंड करके उसको पार्टीशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले तो यहाँ पे इसके 10 डिवीजन बनाओगे, ठीक है, 0 to 100 लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 10। उसके बाद हमने क्या करना है डायगोनल स्केल बनाने के लिए, कि जो आपकी स्केल की लेंथ है उस लेंथ को उसके जो एंड पॉइंट है वहां से वर्टिकली एक्सटेंड करके उसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। और इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट मींस जो आपकी ये चीज है ये हाइट कितनी लोगे, कि आप अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे चूज करना कि आपके इसके पार्टीशन 10 पार्टीशन करने आसान हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को कुछ भी ले लोगे तो क्या दिक्कत आएगी, तो आपको मेथड से इसके पार्ट डिवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप क्या करो इसको कि हर केस के अंदर इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन का मतलब क्या हो गया, 5 mm की एक डिवीजन, हाफ सेंटीमीटर की। तो आपकी सिंपल स्केल से ही डिवीजन हो जाएगी ये 5 mm पे 10 डिवीजन, ओके। उसके बाद क्या करना है आपने कि जो आपकी मेन डिवीजन थी उस जो रेक्टेंगल बॉक्स आपका बनेगा 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के बाद, उसके अंदर आपने जो मेन डिवीजन है उनको एक्सटेंड कर देना ऊपर की तरफ और बॉक्स के अंदर जो इन बिटवीन है वो लाइन को मैच करवा देना, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वर्टिकल वाली लाइन थी उसकी 10 डिवीजन कर देनी है, वो आपको बता ही दिया मैंने कि 5 mm के डिस्टेंस के ऊपर अगर आप लोगे तो 10 डिवीजन 5 सेंटीमीटर के अंदर बन जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। अब देखो यहाँ
सब यूनिट है वो क्या होगी, मतलब यहाँ पर क्या लिखूं मैं, इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ को जो मेरी वैल्यू है वो किसमें मेजर होगी, सेंटीमीटर। किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में तो बहुत कुछ आता है, और कभी भी इतने गैप वाली डिवीजन तो हो ही नहीं सकती। मीटर में डेकामीटर। हाँ जी, हेक्टोमीटर भी नहीं आएगा, मीटर मीटर भी नहीं आएगा। अब वही चीज आप यहाँ पे गलती यही करोगे कि आप यहाँ पे यूनिट जो लिखोगे क्वेश्चन में देखो क्या किलोमीटर से कहीं होंगे। पर हेक्टोमीटर मीटर सेंटीमीटर कुछ मेंशन किया उसने क्वेश्चन में कहीं पर भी कि ये चीज दिखाओ, सिर्फ किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अगर आप खुद सोचो कि यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ 500 किलोमीटर, दिस वन इज 400 किलोमीटर, और यहाँ पर मतलब जो एक पार्ट है वो 100 किलोमीटर का है, तो अगर 100 किलोमीटर की आप 10 डिवीजन कर रहे हो तो 1 डिवीजन इक्वल टू क्या होगी, 10 किलोमीटर। तो यूनिट क्या बोली आपने इसके साथ, किलोमीटर। किलोमीटर। इधर भी तो किलोमीटर ही है, यस उधर 100 के मल्टीपल में है, इधर 10 के मल्टीपल में है। अब जो वर्टिकल वाली है उसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर। किलोमीटर। यस सर, किलोमीटर। किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वहां पर सिंगल के मल्टीपल में है, तो यहाँ पर भी 10/10। यूनिट अगर देखा जाए तो एक ही है, लेकिन यूनिट की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है, एक तरफ 100 के मल्टीपल में है, एक तरफ 10 के मल्टीपल में है, और एक तरफ सिंगल के मल्टीपल में। क्लियर है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो उसी के मार्क्स हैं। अगर आपने बनाया सही है और यहाँ गलत लिख दिया है तो माना वो जाएगा जो आपने लिखा है, तो उसकी वजह से सारे नंबर जो है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि आप लिख क्या रहे हो, आप बना क्या रहे हो। इज दैट क्लियर? यस यहाँ सर। तक क्लियर है? जो मेरी वर्टिकल 10 डिवीजन वहां से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी स्केल में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट जो आपका 0 है, ठीक है, आप 0 वाली जो लाइन है उसके बीच में ही रख दीजिए, ठीक है, उससे आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मेरे को कोई फायदा नहीं है, ये जस्ट वैसे ही उसने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आप इसको सिर्फ सिंगल इस पार्ट में भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ फर्स्ट पार्ट में लगा दीजिए, आगे एक्सटेंड करने की जरूरत। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखो कल मैंने आपको डायगोनल के ऊपर पूरा लेक्चर लगाया, डायगोनल का मतलब क्या होता है सर? वो स्केल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 को मेजर करता है। डेसिमल के बाद वो तो मेजर करना था, एक नॉर्मल लैंग्वेज में डायगोनल का मतलब क्या होता है, कि डायगोनल किसका होता है, किसी बॉक्स का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर होगा ठीक या है, फिर रेक्टेंगल। हाँ, स्क्वायर या रेक्टेंगल का, तो उसके डायगोनल का मतलब है उसके ऑपोजिट कॉर्नर है, अगर मैं उनको मिला ऐसे ही होगा, यस। है ना। अब सपोज मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पे जो मेरी नीचे वाली सब डिवीजन है इसमें से किसी एक डिवीजन को सपोज मैं इस वाली डिवीजन को एक्सटेंड कर दूं, तो वो ऊपर आके यहाँ कट करेगी, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ये तो मतलब ये एक बॉक्स बन जाएगा, अगर मेरे को इसका डायगोनल लगाना हो तो वो डायगोनल कैसे लगेगा सर? इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, नीचे के कॉर्नर से ऊपर को। पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दूं तो वो डायगोनल बन जाएगा उसका। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही काम आपको करना है, आपने इस वाले पॉइंट को मतलब जो नीचे वाला 9 नंबर पॉइंट है उसको ऊपर वाला जो 10 नंबर पॉइंट है उससे मिला देना। क्लियर है? यस सर। तो मतलब ये एक जो मेरा बॉक्स था उसका डायगोनल हो गया, तो ऐसे ही आपको सारे बॉक्सेस के डायगोनल लगाने, तो सारे बॉक्सेस के डायगोनल निकालने के लिए आप लगाने के लिए आप क्या करोगे, ड्राफ्टर को सेट कर लोगे यहीं पर इसी लाइन के ऊपर जो आपने एक डायगोनल लगाया है, क्योंकि ड्राफ्टर पैरेलल लाइन से लगाता है। ठीक है, वो डिस्टेंस आपको नीचे जो आपने पॉइंट्स लगाए हैं वो आपके पास पहले ही है, ड्राफ्टर को इसी लाइन पे सेट करो, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करो और एक पैरेलल लाइन लगा दो, फिर एक पैरेलल नेक्स्ट पॉइंट से, सारे पॉइंट से जब आप पैरेलल लाइन लगाओगे तो आपका क्या होगा,
अब जो लाइन लगी है तो मतलब जो मेरी फर्स्ट 0 से लाइन निकली है वो ऊपर जाके 1 से मिली है, नीचे जो 1 से निकली है वो ऊपर जाके 2 से मिली है, ऐसे ही करके जो लास्ट वाली 9th नंबर जो लाइन थी वो जाके ऊपर 10 से मिली। ठीक है, तो सारे डायगोनल लग गए हैं। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको स्केल के अंदर जो चीज रिप्रेजेंट करनी है वो दिखानी है। ठीक है, अब देखो उसने रिप्रेजेंट करने को क्या बोला, स्केल के अंदर आपको कुछ डिस्टेंस दी है शो करने के लिए। क्या क्या शो करना है स्केल सर के अंदर? 222 किलोमीटर 222 किलोमीटर, 336 किलोमीटर, 459 किलोमीटर और 569। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वो कोई एक डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो एक ही स्केल के अंदर 4 अलग अलग डिस्टेंस बोल रहा है कि मेरे को ये चारों डिस्टेंस बताओ कि कहां से कहां तक हो। दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस, इसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है स्केल के अंदर। तो जब आप डायमेंशनिंग करते हो तो डायमेंशनिंग के रूल को फॉलो करना होगा। क्या डायमेंशनिंग का रूल है, मैंने आपको पहले भी बताया सिंपल स्केल के अंदर कि सबसे पहले स्केल के नजदीक छोटे वाली वैल्यू है जो वो रिप्रेजेंट की जाती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, ये डायमेंशनिंग का रूल है। क्लियर? तो मतलब सबसे ऊपर जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी होगी और सबसे नीचे जो वैल्यू है वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ, मैं सबसे पहले बड़े वाली शो कर रहा हूँ, तो मतलब लेकिन आपने सबसे पहले छोटे वाली शो करना है, कहीं ये ना हो कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आते आते हुए आपके पास स्पेस ना रहे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ 569, 569 का मतलब क्या हुआ कि 500 प्लस 60 प्लस 9। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट जो लाइन है वो एक्सटेंड करनी है आपने 500 से। क्लियर है? ठीक है, 500 से एक्सटेंशन लाइन उठा दी आपने। यस सर। उसके बाद आप 60 वाली लाइन को फॉलो करेंगे। अब 60 वाली लाइन देखो कौन सी है, 60 वाली लाइन आपको यहाँ मिलेगी 10 के 50 की मल्टीपल में। नेक्स्ट वाली। इस 50 वाली लाइन, उससे नेक्स्ट जो है ये 60 वाली लाइन है। 60 के ऊपर क्या है, 60 वाली लाइन आपको कितना 9 मेजर करना है। ठीक है, अब देखो 9 कहाँ होगा, 1 2 काउंट करते जाओ ऐसे ऊपर की तरफ, 3 4 5 सबसे ऊपर से सेकंड। ऊपर से सेकंड लास्ट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो। मतलब ये आपको पता चल गया कि इस पॉइंट पे 569 होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आप एक्सटेंशन लाइन लगाओगे, एक्सटेंशन लाइन लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि एक्सटेंशन लाइन हमेशा जो आपकी बेस लाइन है उसके 90 डिग्री एंगल पे होगी। बेस लाइन मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपका ड्राफ्टर पहले डायगोनल लगाने के लिए जो आपने सेट किया था उसको लूज करके फिर दोबारा उसको 0 पे सेट करना है, मतलब बेस लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टली। उसके बाद आपने दोनों एक्सटेंशन लाइन को वर्टिकली ऊपर उठाना है, वो एंगल पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जब वो लाइन उठेगी इस पॉइंट से तो वो ऐसे उठेगी, ताकि वो जो आपकी डायगोनल वाली लाइन थी उसी को एक्सटेंड कर देना। ठीक है, तो अगर उसी को एक्सटेंड करोगे तो वो तिरछी जाएगी लाइन एंगल के ऊपर मोर देन 90 डिग्री, लेकिन मेरी एक्सटेंशन लाइन हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 90 डिग्री किसके, जिस चीज की मैं डायमेंशन मेजर कर रहा हूँ उस वाली लाइन से 90 डिग्री। ठीक है, मतलब बेस लाइन। क्लियर? अब दो एक्सटेंशन लाइन मिली तो उसके बीच में डायमेंशन लाइन आएगी। ठीक है, डायमेंशन लाइन आने के बाद क्या होगा, तो उसकी डायमेंशन लिखी जाएगी। सो दिस वन इज योर डायमेंशन। क्लियर है? यस सर। एक डिस्टेंस तो हो गया। अब दूसरा डिस्टेंस वो कितना है, 459। इसका क्या मतलब है, 400 प्लस 50 प्लस 9। पहले तो 400 वाली लाइन को फॉलो करो, यहाँ से तो 400 हो गया। ठीक है, मतलब 0 से 400 तो मेरे को मिल गया राइट की तरफ को। 50 में 0 से लेफ्ट की तरफ को काउंट करो। अब 50 वाली लाइन कौन सी है, सेंटर लाइन है ना, जो 50 लिखा है ये वाली लाइन है 50 वाली। इस लाइन के
एक वर्टिकली लाइन एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंशन लाइन, उसके बीच में डायमेंशन लाइन बनाई जाएगी और उसके ऊपर जो वैल्यू है वो लिखी। क्लियर है? अब ऐसे ही थर्ड वैल्यू क्या है, 136। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले 30 वाली लाइन को फॉलो करेंगे और 30 वाली लाइन के ऊपर 6 काउंट करेंगे। ठीक है, तो 30 वाली लाइन कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, जो ये चीज ध्यान रखिए, फर्स्ट वाली लाइन 0 से निकल रही है, डायगोनल वाली वो 1 नहीं है, वो 0 है। उसके ऊपर आप 0 से लेके 9 तक जो वो है वो आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर? समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, आपका 336 मिल गया। डायमेंशन लाइन आ गई और इसके ऊपर अब मेरे को ये बताओ, जो मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ ये कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है मेरे पास? आपको दो सिस्टम बताए कि डायमेंशन लाइन के अंदर दो टाइप के सिस्टम यूज होते हैं जब हम डायमेंशनिंग करते हैं। ये कौन से वाला सिस्टम है? या तो अलाइन या यूनिडायरेक्शनल, दोनों में से कौन सा है? सर यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल में कैसे लिखा जाता है? सर ऊपर। गलत। तो यूनिडायरेक्शनल के अंदर लाइन के सेंटर में लिखा जाता है और अलाइन में रेज ऊपर। करके लाइन को। ठीक है, और अलाइन का मतलब होता है लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये अलाइन सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। आप लिख कैसे भी सकते हो, लेकिन जब आप लिखोगे यहाँ पर आपको 4 डिस्टेंस शो करने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 आपने यूनिडायरेक्शनल में लिख दिए हैं और 2 अलाइन में, तो वो गलत हो जाएगा, तो वो रूल ब्रेक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सिस्टम कोई एक ही फॉलो करना है, या तो अलाइन या फिर यूनिडायरेक्शनल। जैसे भी लिखोगे चारों को सेम ही पैटर्न के अंदर। क्लियर? अब इसके यस। अंदर लास्ट वाला डिस्टेंस है जो, वो कितना है, 222। मतलब एक तरफ 200 फॉलो करोगे, फिर 20 को फॉलो करोगे और 20 के ऊपर 2 को फॉलो करोगे। क्लियर? यस यस सर। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन, फिर डायमेंशन लाइन और फिर उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसमें एक एडिशन कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर मेरे को 106 भी मेजर करना है। अब आप मेरे को बताओ 106 वैल्यू कहाँ होगी, मतलब 106। सर 100 से लेकर फिर वही 0 वाले हैं, वहां से जो डायगोनल लगाया है उसी में नीचे से 6 होगा और उसका मिला देंगे। मतलब Yes, वाली sir. लाइन फॉलो करो। यस सर। इसके ऊपर सर वो नहीं, उससे इधर, उससे लेफ्ट। ये वाला। यस सर। यस सर, जीरो के ऊपर 6 उसके ऊपर जाएंगे डायगोनल में 6, वहां से 6 होगा सर। This one is 3, 4, 5 6। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर वो पॉइंट लगेगा 106 का, एक 100 से और एक 6 से, और यहाँ से लाइन एक्सटेंड होगी और फिर 100 से। यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ से एक्सटेंड करके फिर उसके ऊपर लिखा जाएगा 106। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने सबसे छोटी वैल्यू पहले क्यों लिखी, बड़ी बाद में, उससे बड़ी बाद में, ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं पहले बड़े वाली वैल्यू लिखता फिर छोटे वाली, तो मेरी जो एक्सटेंशन लाइन है 222 वाली, वो क्या करती, वो बाकी तीनों को क्रॉस करके ऊपर की तरफ। ठीक है, जबकि डायमेंशनिंग में हमने पढ़ा था कि एक्सटेंशन लाइन कभी भी डायमेंशन लाइन को क्रॉस करके नहीं निकलती। ठीक है, अवॉइड किया जाता है उस चीज। तो डायमेंशनिंग हमेशा ऐसे की जाती है कि कोई भी दोबारा बताना सर, एक बार दोबारा बताइए। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ बना के पिक्चर में मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि सपोज
वाली लाइन थी, मैं इस वाली डायमेंशन को जो ये वाली थी इसको ऊपर लिखता यहाँ पर, तो क्या होगा, जो ये वाली लाइन है वो ऐसे जाती ऊपर की तरफ, ठीक है ना, एक्सटेंड करना पड़ता। अब वो देखो इसको 336 वाली जो डायमेंशन लाइन है एरो वाली उसको भी क्रॉस किया उसने, इसको भी क्रॉस किया और इसको भी क्रॉस किया, तीनों को कट करते हुए निकल गई ऊपर। सिमिलर क्या होता कि मैं जो आपकी ये वाली लाइन है ये भी ऐसे ऊपर जाती, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा डायमेंशनिंग का रूल ब्रेक हो जाता। तो यहाँ पर वो जो आपकी डायमेंशन लाइन है 336, 459 और 569 तीनों को क्रॉस कर गई है दोनों तरफ से, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप डायमेंशनिंग करते हो, क्योंकि अब देखो ये लगा लो कि एग्जामिनर था या जिसने एक क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, वो उसने समझदारी दिखाई कि बच्चों को पजल नहीं करना है, क्वेश्चन सेम होगा। अगर मैं इसको शफल कर दूं, लास्ट वाली लाइन के डिस्टेंसेस को मैं 459 पहले लिख दूं, 222 थर्ड पोजीशन पे कर दूं, तो क्या होगा, तो आप इसमें से फर्स्ट वाले को पहले शो कर दोगे, फिर सेकंड वाले को बाद में शो करोगे, तो वहां पे क्या होगा, आपकी डायमेंशन लाइनें और एक्सटेंशन लाइनें क्रॉस करेंगी। तो ये चीज आपको खुद ध्यान में रखना है कि जो भी शो करना है पहले आप सारी चीज को पढ़ोगे कि क्या क्या शो करना है, फिर उसके अंदर से आप चूज करोगे कि पहले किसको शो करना है और बाद में किसको शो करना है। क्लियर है, ताकि आपकी डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। अब इसी के अंदर सपोज ये मान लेते हैं हम, ठीक है, कि मेरे को ये 222 नहीं मेजर करना था, मेरे को यहाँ पे 269 या 279 मेजर करना था, या 76 मेजर करना था, या 72 मेजर करना था। सपोज मैं यहाँ पे गया था 272 मेजर करना था, तो क्या होता कि उस केस के अंदर मेरे को यहाँ से 70 वाला फॉलो करना होता, तो 70 वाला ये होता लाइन, और इसके ऊपर जो पॉइंट है वो यहाँ पर आता। ठीक है, तो 50, 60, 70, ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं आता, और जब मैं यहाँ से एक्सटेंशन लाइन को ऊपर की तरफ उठाता, मान लीजिए मैं यहाँ से कोई लाइन उठा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो वो लाइन ऐसे आती, ठीक है, और इस केस में जो मेरा ये डायमेंशनिंग एरो है मैं इसको यहाँ लेके जाता। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि इस केस में चाहे मैं इसको नीचे बना रहा हूँ तो भी ये कट करेगी, अगर मैं इसको सबसे ऊपर बनाऊंगा तो भी वो कट करेगी, एक्सटेंशन लाइन है डायमेंशन लाइन को कट कर देगी। तो ऐसे केस में हमें इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो मैं जो ये वाली वैल्यू है मैं इसको यहाँ ना लिख के इसको नीचे की तरफ ले आता, यहाँ, ठीक है, तो वहां पर मेरे दोनों चीज फॉलो हो जाते हैं कि मेरी डायमेंशनिंग भी हो जाती, तो जरूरी नहीं है ऊपर की तरफ ही लिखना था, मैं उसको नीचे की तरफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। कभी कभी एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि वहां पर कहीं ना कहीं हमारी जो लाइनें हैं वो कट करेंगी ही करेंगी आपस में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो उस केस में हम चूज करते हैं कि मेरा मिनिमम से मिनिमम, ओके, चीजें आपने ध्यान में, अभी क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। ओके, तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आप आरएफ निकाल के लेंथ ऑफ
स्केल निकाल के मेरे को बताओ। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ।